स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग और आपके YouTube चैनल में रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में। दोस्तों, हम जब से YouTube चैनल हमने स्टार्ट किया है तब से ही हम अनेकों वीडियो बना चुके हैं साधना के ऊपर, तंत्र मार्ग के ऊपर, और आपको जागरूक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ना कि कोई लालच, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई फ़ायदा। आपको सिर्फ हमारा जो जगाने का तरीका है वो कुछ ऐसा ही है। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू, सिफली इल्म कुछ भी हुआ हो, उसका हम तोड़ और उसका हम निचोड़ आपके साथ साझा करते रहेंगे और करते हैं। हम आपको जागरूक इसलिए करते हैं क्योंकि जो आज के समय में बड़े बड़े विद्वान ढोंगी बने बैठे हैं वो आपके लाखों रुपए खा चुके हैं, और यहाँ तक भी कम से कम भी एक बार मिलने के और ऑरा चेक करने के, यानी कि आपके बारे में कुछ बताने के कि आपके घर के ऊपर क्या है, आपसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपया ले लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा कार्य है कि आप कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें, किसी को पैसा दे करके अपना जीवन बर्बाद ना करें। आप खुद ही एक ऐसा सफल जीवन बनाएं जिससे आप फ़ायदे में रहें और टोटकों से बचें और एक अच्छा साधक बन के निकलें और अपने घर वालों को जाने और पहचाने, और दुश्मनों को भी पहचाने कि दुश्मन कौन है आपका। क्योंकि जितने आजकल आप बाबाओं के पास जाओगे अपना जीवन खराब ही करोगे। तो इसलिए हम साधनाएं आपको सिखाते हैं और हम साधनाएं आपको बताते हैं। कभी भी साधना बिना गुरु के, पहली बात मैं आपको बता दूं, कभी भी साधना बिना गुरु के कभी नहीं करनी, बिना गुरु के। उसकी वजह ये है, आप लोग यूट्यूब पे देख लेते हो दोस्तों कि साधना कैसे करनी है या कैसे है साधना, और यूट्यूब पे ही देख के साधना आप करने बैठ जाते हो, और एक समय ऐसा आता है आप मर जाते हो, पागल हो जाते हो, और घर में खतरा मंडराने लग जाता है, भूत प्रेतों का आना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी अकेले या यूट्यूब पे किताबों से देख के कभी साधना ना करें। एक गुरु बनाएं, गुरु से ही शिक्षा लें और साधना लें। हमने भी कई गुरु बनाए हैं, कईयों से शिक्षा ली है, और कुछ शिक्षा हमको हमारे देवी देवताओं ने प्रदान करी है। जैसे गॉड गिफ्ट होता है ना, जैसे भगवान ने, जैसे लगा लो आपके बड़े बुजुर्ग आपको ये अच्छे बच्चे हो या कुछ अच्छे हो, आपको ज़मीन दे देते हैं या कोई अपना गहना दे देते हैं कि देखो इसने मेरी कितनी सेवा करी है, मैं इसको ये दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जो देवी देवता होते हैं वो भी खुश होके अपनी शक्तियों में से थोड़ी सी शक्तियाँ हमें दे देते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो। तो इसलिए मैं आज आपको यही बता रहा हूँ कि जब आप साधना मार्ग में आना ही चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों चक्करों में पड़ रहे हो। 10-10 साल के बाबा बने बैठे हैं, फ्रॉड बाबा बने बैठे हैं, लाल चुन्नी, पीली चुन्नी, वाइट चुन्नी लेके के बाबा, फ्रॉड बाबा, हरियाणा, पंजाब, ऐसी अपना यूपी, ऐसी जगहों से निकल रहे हैं बाबा जिनको ए से बी नहीं आता कि दरअसल करना क्या है। बस एक पखंड का सहारा लिया हुआ है और आप जैसे भाइयों को ठगा जा रहा है। जिनके पास खाने का पैसा नहीं है वो भी ब्याज पर पैसा लेकर के 10,000 बाबा को दे रहा है और सोच रहा है कि मैं 10,000 दे रहा हूँ और मेरा कल्याण होएगा, बाबा मेरी तरफ ज़्यादा झुकेगा, क्यों, मैंने 10,000 दिया है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप 10,000 रुपया बाबा को दे करके आप बहुत ही विद्वान बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ मूर्ख बनोगे और मूर्ख के सिवा कुछ नहीं बनोगे। ठीक है, हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बता दी, गुरु बनाना चाहिए और फिर साधना सिद्धि लेनी चाहिए। जब आप ये वीडियो देख ही रहे हो और इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे को सुन ही रहे हो, तो मेरी पुरानी वीडियो भी उठा करके देख लेना कि पुरानी वीडियो में मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है।
साधनाओं के बारे में। और रही इस वीडियो में अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो साधनाएं करवाते आ रहे हैं, यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, यक्ष, गंधर्व, पीर, फकीर, अपना माता, 10 महाविद्या, काल भैरव, भैरवनाथ, वीरभद्र, अपना मसान काली, अपना चौराहे वाली माता, माता मदानन, अपना लोक देवता, वीर देवता और घर के देवता, कुल देवता। और इसमें हम अपना थोड़ा नेगेटिविटी के भी बता देते हैं, जैसे भूत प्रेत, भूतों की, प्रेतों से कैसे बात कर सकते हो आप, कैसे अपने कार्य करवा सकते हो। हम सारी चीज़ें आपको, जिन जिनात सारी हम पैकेज लेके आते हैं और जो जो साधना करना चाहता है उसको हम साधना करवा देते हैं। कुछ पिछले महीने पहले ही हमने 7 से 8 जनों को साधनाएं दी थी, जिनमें से ज़्यादातर साधनाएं जिनों की थी और इसमें माता की साधना थी और इसमें लोक देवताओं की साधना थी। वो अच्छे कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य करवा रहे हैं। मेरा मकसद ये होता है, जब आप साधना मुझसे सीख रहे हो, साधना गुरु, पहले आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। पहले गुरु दीक्षा जब आप ले लोगे, गुरु दीक्षा लेकर के फिर आपको, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को आप 10,000 दो या कोई सामान दो, ये दो वो दो। गुरु दीक्षा में क्या होता है कि गुरु के कपड़े होते हैं और आप 100 रुपया से लेके 1000 रुपये तक दे सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है। मैं उसका कोई लालची नहीं हूँ। बस फ़र्क ये है कि आप मेरे प्यारे, सच्चे, अच्छे चेले बनो और आगे अच्छे कार्य करो और आगे साधना मार्ग में बढ़ो और माताओं से बात करो, उनकी सिद्धियां साधना करो, उनके थ्रू आप आगे अच्छे साधक बनो। मेरा ये कहने का मकसद है। और बुरे और अच्छे को जानो। जो मेरा भाई तकलीफ़ों से गुजर रहा है उसके लिए मैं स्पेशल ही ये बात बोल रहा हूँ कि उसको ज़रूर साधना करनी चाहिए और साधना मार्ग में आना चाहिए। और दोस्तों, अब जिस साधना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये साधना दरअसल यक्षिणी और किन्नरी के बारे में है। जो किन्नरी होती है, किन्नरी साधनाएं, किन्नरियों को आपको लगता होगा कि ये अलग नाम है। नहीं दोस्तों, ये भी एक अप्सरा के जैसी ही होती हैं, बस इनमें फ़र्क ये होता है, ये थोड़ा साधकों के साथ प्रिय, अप्सराओं से भी ज़्यादा प्रिय अपना बातचीत करती हैं और अपना साधकों के सारे काम करती हैं। और जिन्होंने साधनाएं करी हैं उनके काम अभी तक होते आ रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो किन्नरी होती है, किन्नरी साधना होती है, और जो किन्नरी देवी होती है, किन्नरी देवी से हमको कार्य लेने पड़ते हैं, ना कि किन्नरी देवी अप्सरा और यक्षिणी के जैसे खुद बताती है। किन्नरी के बारे में हम अगली वीडियो में फुल डिटेल पे बात करेंगे, क्योंकि अब हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है यक्षिणी साधना। जो यक्षिणी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, उस यक्षिणी का नाम है सर्व सुंदर धनंदा यक्षिणी साधना। ये यक्षिणी ऐसी है कि आपको माला माल, यानी कि कहने का मतलब है आपको नौकरी, आपको घर में पैसों की बरकत, आपके कार्य सिद्ध ना होना, वो कार्य करवाना, आपके हर टाइप की आपकी समस्या को पूर्ण करती है और पूर्ण करने का दम रखती है ये साधना। और ये यक्षिणी जो यक्ष लोक से आकर के आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। और अगर आपका कोई रिश्ता टूटा हुआ है, बिछड़ा हुआ है, तो उसको भी पूर्ण करती है। और अगर आपको कोई धोखा दे रहा है उसको दंड देती है, और उसको दंड दे करके ये बड़ा ही आपको आनंदमय जीवन में सफल बनाती है। और जितनी भी यक्षिणी साधनाएं होती हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग ही साधना करते हैं। वो आपको नहीं बता पाते और ना ही आपसे कोई ज़्यादा आपको बता सकते कि हमने कौन सी साधना करी हुई है, क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो यक्षिणी साधना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत कमी आ जाती है। इसलिए जो यक्षिणी होती है वो उसको पहले ही बता देती है कि आप ये साधना करो, इस साधना में आपको, या इस कार्य करो
ये कार्य में आप पैसा लगाओ, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, जैसे पैसा लगाना हो गया, कहीं भी पैसा लगा दिया आपने तो आपको लग रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, मैं टूट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, तो आप यक्षिणी से पूछ सकते हो, हे देवी, क्या मैं अपना जो मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं क्या करूँ, उसका क्या कार्य करूँ? क्या मैं गाड़ी लेकर कोई बिजनेस कर लूँ, या कोई अपना कोई भी कार्य, दुकान खोल लूँ, कोई भी कार्य आप करवाना चाहते हो तो आप यक्षिणी से करवा सकते हो दोस्तों। और अगर आपको यक्षिणी साधना सीखनी है तो आप ज़रूर सीख सकते हो। यक्षिणी साधना सीख करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हो दोस्तों। यक्षिणी साधना कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती, और जिन्होंने यक्षिणी साधना करी है वो आज लाभ ही लाभ में हैं दोस्तों। और अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप मैसेज करें, कमेंट करें, उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो यक्षिणी की बनाई है, आप वो देख सकते हो और देख करके अपने कार्य करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।